कॉन्सेप्ट है सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। देन वी से दैट बी इज सिमिलर टू ए। बी को कहेंगे कि वो ए के सिमिलर है इफ देयर इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी। अगर आपके पास एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी आपको मिल जाता है such that B can be written as product of P inverse A और P, तो इस सूरत में आप B और A को सिमिलर मैट्रिसेस का नाम देंगे जी। अब सिमिलैरिटी जो है इसके अंदर कुछ इनवेरिएंट्स भी हैं। इनवेरिएंट से मुराद ऐसी चीजें होती हैं जो सिमिलर मैट्रिसेस के अंदर सेम होती हैं, मतलब वो वेरी नहीं करती, चेंज नहीं करती। जैसे आपके पास है कि अगर ए और बी कोई दो सिमिलर मैट्रिसेस है तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव सेम डिटरमिनेंट। इनका जो डिटरमिनेंट होता है वो सेम होता है। दूसरा रिजल्ट है दे हैव सेम रैंक। इनका रैंक भी इक्वल होता है। दे हैव सेम नलिटी। इनकी नलिटी भी सेम होती है। नलिटी का आपको पता है कि रो स्पेस या कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन होती है, सॉरी वो तो रैंक होता है, इसमें वो इसकी जो नल स्पेस होती है उस नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको हम नलिटी का नाम देते हैं। तो अगर ए की नलिटी 2 है तो बी की भी, मतलब दोनों की सेम नलिटी होगी। फोर्थ रिजल्ट है दे हैव सेम ट्रेस। ये ट्रेस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि डायगोनल की एंट्रीज का जो सम होता है उसको हम ट्रेस का नाम देते हैं। फिफ्थ रिजल्ट है कि दे हैव सेम आइगन वैल्यूज। अगर वो सिमिलर मैट्रिसेस है उनकी आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। सिक्स्थ रिजल्ट है कि इफ ए इज इनवर्टिबल देन बी इज आल्सो। अगर दोनों में से कोई एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो दूसरी भी इनवर्टिबल होगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस। पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी डिफाइंड इन दिस वे। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर इसका जो पॉलिनोमियल है वो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो टी वेरिएबल है उसको ए मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है तो उस सूरत में हम कहेंगे कि a इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल f ऑफ a जी। करेक्टरिस्टिक इसकी एग्जांपल आगे चलकर हम देख लेते हैं। अभी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? a हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, जिसको हम इस सूरत में लिखेंगे, is a polynomial in lambda of degree n। ये लैम्डा को वेरिएबल मानते हुए एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री जो है वो n होगी। इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आपको याद होगा पहले हमने इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, उसमें हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 ले लेते हैं आइगन वैल्यूज निकालते वक्त। तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स आपके पास है कि a माइनस लेमडा आई करना है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, कैलेस हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। एवरी मैट्रिक्स a इज रूट ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो a जो है वो लाजमी तौर पर उसका रूट होगा। जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसकी एंट्रीज है 1, 3, 4 और 5। हमने प्रूफ करना है कि दिस मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो ये इस तरीके से हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया जो कि इक्वल आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 7। अब हमने a को प्रूफ करना है कि वो इसका रूट है, तो हम यहाँ से लेमडा को रिप्लेस कर देते हैं a के साथ, और जहां जहां पर लेमडा वहां पर हमने a पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर लेमडा स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई और a की वैल्यू यहाँ पर।
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स निकल आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करके ये बना लेंगे, ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है, जो इस बात का सबूत है कि ए जो है वो इस पोलिनोमियल का रूट है। Thus A is a root of characteristic polynomial. जी ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करना है ए का। अच्छा ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हमने देखी थी उसके अंदर मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर फार्मूले के अंदर ये ट्रेस है, तो ट्रेस निकालने का तरीका होता है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अब इसकी डायगोनल में 1, 3 और 9 मौजूद है, तो इनका सम आपके पास 13 निकल आएगा। दूसरे यहाँ पे हम कोफैक्टर्स यूज कर रहे हैं, जो डायगोनल की एंट्रीज है इनके कोफैक्टर्स हमने निकालने हैं, 1 का कोफैक्टर, 3 का और 9 का। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर्स हम इसको इस तरीके से निकालेंगे तो ये 21 निकल आता है। इसी तरह A227 आ जाता है और A33 जो है ये 3 आ जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पर मैंने इवेलुएट किया हुआ है, मैंने फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करके इसको निकाला हुआ है, तो ये 17 निकलता है। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने से करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डायरेक्ट आपके पास ये वाला निकल आया। तो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा लेंथी तरीका होता है, तो ये शॉर्टकट वे है फाइंड करने का। जी प्रीवियस आपके पास था करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर आपके पास है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। सपोज कर लेते हैं कि लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V to itself, then the characteristic polynomial delta of lambda of t is the characteristic polynomial of metric representing t। मतलब आपने करना ये होगा कि वो जो लीनियर ऑपरेटर है उसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, तो उस मैट्रिक्स का जो पोलिनोमियल होगा करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, वो बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मेशन या उस ऑपरेटर का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फाइंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डेल्टा ऑफ लैम्डा ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। जी अब इसकी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इसके अंदर हम जो स्टैंडर्ड बेसिस है या यूजुअल बेसिस वो पुट कर देते हैं। अब यूजुअल बेसिस में 1 0 होता है, ये पुट करते हैं तो ऑर्डर पेयर 3 2 बन जाता है। इसको हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन, जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिख लेते हैं। इसी तरह 0 1 जो सेकंड है उसको पुट करते हैं तो ये 5 और -7 बनता है, तो इसको भी बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से आपके पास ये कोएफिशिएंट्स 3 है और 2 आ जाता है और 5 आ जाता है और -7 आ जाता है, तो इनकी मदद से आपने ये मैट्रिक्स बना लिया। अब इस मैट्रिक्स का जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है, ऑर्डर 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके लिए भी हमें ट्रेस निकालना पड़ेगा, तो इसके डायगोनल एंट्रीज 3 और -7 है, तो इनका ट्रेस आपके पास -4 निकल आया। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -31 आता है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकल आया जो ऑपरेटर हमें दिया हुआ है उसका। अच्छा यहाँ पर ये कैलेस थ्योरम का यूज है और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। If A is a matrix defined by whose entries are 1 1 0 और 1, हमने इसकी nth पावर फाइंड आउट करनी है कि वो इसके इक्वल आती है, इसके इक्वल आ जाता है, ये इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है। इसके लिए मैं इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाता हूं पहले, उसके लिए इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, ट्रेस 2 के इक्वल आ जाता है, डिटर्मिनेंट इसका 1 आ जाता है। ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमने इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि a जो है वो इस करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट है,
तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल में अगर लैम्डा को a से रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2a माइनस 1 निकल माइनस आई निकल आई। इसी तरह a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी इक्वेशन को हमने दोनों साइड से a से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये a क्यूब बन गया, ये 2a स्क्वायर माइनस a बन गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर की जो वैल्यू है ये प्रीवियस इक्वेशन के अंदर 2a माइनस आई, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है a क्यूब इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। इसी तरह इसकी फोर्थ पावर निकालने के लिए इस a3 को हम दोनों साइडों से a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसमें a स्क्वायर को हम फिर 2a माइनस आई से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं। a4 इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। यहां से हम ना सिमेट्री बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जो a स्क्वायर है वो आपके पास निकला है 2a और साथ में है माइनस आई जो है ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह a क्यूब जो मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट हमारे पास निकला है जी 3a और माइनस 2i। इसी तरह a4 जो है ये आपके पास निकल आया है 4a और माइनस 3i। मतलब a का जो कोफिशिएंट है वो जितनी लेफ्ट साइड पर a की पावर आ जाती है ना, a का कोफिशिएंट उतना ही साथ आ रहा है, और i का जो कोफिशिएंट है ये उससे एक कम आ रहा है। तो इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज करके हम ये कह देते हैं कि a की जो पावर n है उसको आप लिख सकते हैं na, और n में से एक कम करेंगे तो वो n माइनस 1 बन जाएगा, और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हमने जनरलाइज्ड कर लिया इस रिजल्ट को। अब यहाँ पर a की वैल्यू भी पुट कर दें और i की वैल्यू भी, तो ये मैंने नीचे पुट करके इनको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपके पास रिजल्ट निकल आया। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जी इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसको अब आप खुद देख लीजिएगा। इसके अंदर भी आपने a रेज़ टू पावर